पौराणिक कथा के अनुसार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। वो दिन भर जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन रहते थे और सांसारिक जीवन से विरक्त थे। वो जगन्नाथ जी की सखा भाव से भक्ति करते थे। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि रोग के कारण वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। जब कोई मदद के लिए पूछता तो कहते मेरे जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात बीमारी के कारण इतनी कमजोरी हो गई कि उठा भी नहीं जा रहा था और अपने वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग करने लगे। ऐसे समय में एक लड़का माधव दास जी की सेवा करने लगा। वह माधव दास के शरीर और वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करता। उस लड़के के स्पर्श से माधव दास जी जान गए कि यह तो स्वयं जगन्नाथ जी है। उन्होंने कहा, प्रभु आप इतना कष्ट उठाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे मल मूत्र और गंदे वस्त्र अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। उससे अच्छा होता है आप मेरा रोग ही समाप्त कर देते। जगन्नाथ जी बोले, माधव हम सबको अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम इस जन्म में भोग कर नहीं जाओगे तो तुम्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रिय भक्त को जरा के प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं अपने भक्तों की बात को भी टाल नहीं सकता। इसलिए अभी तुम्हारे 15 दिनों का रोग शेष बचा है, उसे मैं ले लेता हूँ। जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए अपने भक्त माधव दास की बीमारी स्वयं ले ली। ऐसी अनूठी लीलाएं करते हैं भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ। ये परंपरा अभी तक जारी है। आगे मित्रों, भक्त सालबेग और जगन्नाथ स्वामी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो उनकी रथ यात्रा अपने भक्त सालबेग की मजार पर रुक जाती है। सालबेग जगन्नाथ जी का मुस्लिम भक्त था। सालबेग की मां एक ब्राह्मण हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग के पिता लालबेग मुगल सेना में सैनिक थे। अपने पिता की तरह सालबेग भी मुगल सेना का सैनिक बना। लेकिन एक युद्ध के दौरान सालबेग के सिर पर गंभीर चोटें आई और उस चोट के कारण बने घाव को कोई हकीम वैद्य ठीक ना कर पाया। तब उसने अपनी मां से पूछा कि यह घाव कैसे ठीक हो सकता है। उसकी मां जगन्नाथ जी की भक्त थीं। उसने कहा कि पुत्र जगन्नाथ जी की भक्ति करो, मुझे विश्वास है कि वह तुम पर जरूर कृपा करेंगे। जगन्नाथ जी सबके नाथ है। सालबेग ने अपनी मां के कहने पर जगन्नाथ जी के नाम जप सच्ची श्रद्धा भाव से किया। एक दिन सालबेग को स्वप्न आया कि जगन्नाथ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा है और उनका घाव ठीक हो गया। उसका स्वप्न सच हुआ। जब वह प्रातः उठे तो उसका घाव एकदम ठीक हो चुका था। इस घटना के पश्चात उनका विश्वास जगन्नाथ जी के प्रति प्रगाढ़ हो गया। लेकिन एक मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस कारण भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह मंदिर के बाहर बैठकर जगन्नाथ जी के भक्ति गीत गाते। उनके लिखे उड़िया भाषा के गीत और कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई। सालबेग की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को जगन्नाथ और गुंडीचा मंदिर के मध्य ग्रेड रोड के बीच दफना दिया गया। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात जब रथ यात्रा निकाली तो जगन्नाथ जी का रथ उनकी मजार के समीप रुक गया। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी रथ आगे नहीं बढ़ा तो किसी ने राजा को सलाह दी कि जगन्नाथ जी के भक्त सालबेग के नाम का जयकारा लगाया जाए। सालबेग के नाम का जयकारा लगाते ही रथ आगे चल पड़ा। तभी से यह परंपरा बन गई, जब भी जगन्नाथ जी अपनी मौसी मां के घर पर जाते हैं तो जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए जरूर रोका जाता है। आगे मित्रों, कर्मा बाई की खिचड़ी और जगन्नाथ जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जगन्नाथ जी की भक्त कर्मा बाई श्री कृष्ण की परम भक्त थीं।
जब वह जगन्नाथपुरी में रहती थी तब जगन्नाथ जी एक बालक के रूप में उनके घर पर आए। मैया ने जगन्नाथ जी को खीर खाने को दी और स्वयं जगन्नाथ जी को पंखा करने लगी। बालक रूप में जगन्नाथ जी बोले कि माँ, तेरी बनाई खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम कल भी खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खाने आऊँगा। तब जाकर मैया ने बोली, कल क्या बेटा, मैं हर रोज खिचड़ी बनाऊंगी। इस तरह जगन्नाथ जी प्रतिदिन खिचड़ी खाने जाते थे और वह हर रोज कहते, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। इस तरह उनका नाम ही कर्माबाई पड़ गया। अब ये जगन्नाथ जी और कर्माबाई का नियम बन गया। कर्माबाई पूरे वात्सल्य भाव से खिचड़ी बनाती, जगन्नाथ जी को परोसती, उन्हें पंखा करती और उनका हाथ मुंह धुलवाती। एक दिन प्रातःकाल कर्माबाई जगन्नाथ जी के लिए बिना नहाए खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा रही थी तो एक पंडित जी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वो कर्माबाई जी को डांटते हुए बोले कि तुम बिना स्नान और पूजा पाठ किए ही भोजन बनाने लगती हो। कर्माबाई बोली कि महाराज, जगन्नाथ जी को इतनी भूख लगी होती है कि आते ही कहते हैं, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। पंडित जी ने इस बात को मजाक में ही लिया कि जगन्नाथ जी स्वयं खिचड़ी खाने आते हैं। वह बुढ़िया माई को समझा कर चले गए। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठते ही खिचड़ी नहीं बनाई। जगन्नाथ जी द्वार पर आकर आवाज लगाने लगे कि जल्दी कर माँ। कर्माबाई बोली, पुत्र, मैं पहले स्नान कर लूं। जगन्नाथ ने कुछ समय पश्चात पुनः आवाज लगाई, जल्दी कर माँ। कर्माबाई बोली, मैं पहले पूजा अर्चना कर लूं। जगन्नाथ जी ने फिर आवाज लगाई तो मैया बोली, मैं चूल्हा चौका साफ कर लूं। इतना सब करने पश्चात कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, लेकिन आज जगन्नाथ जी को खिचड़ी का वह स्वाद नहीं आया जैसा वात्सल्य भाव से कर्माबाई पहले खिचड़ी बनाती थी। जगन्नाथ जी ने झटपट खिचड़ी खाई और चले गए। मार्ग में उन्होंने पंडित जी को देख लिया और समझ गए कि इसने ही कर्माबाई को ऐसी करने की उल्टी पट्टी पढ़ाई है। जगन्नाथ जी के जब कपाट खुले तो उनके मुंह पर खिचड़ी लगी थी, जिसे देखकर पुजारी जी समझ गए कि भगवान किसी भक्त के भोग को खाकर जल्दी में आए हैं। उसी रात को जगन्नाथ जी ने मंदिर के पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं प्रतिदिन कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने जाता हूँ। मैया हर रोज मुझे वात्सल्य भाव से खिचड़ी खिलाती थी, लेकिन आज किसी पंडित ने उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है कि तू नहा धोकर पूजा पाठ करके भोजन बनाया कर। उसके कारण आज कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई, इसलिए ही जल्दी में खाने के कारण खिचड़ी मेरे मुंह पर लगी रह गई और दूसरे मुझे आज खिचड़ी खाने का वैसा भाव नहीं आया जैसा पहले आता था। तुम जाओ और उस पंडित से बोलो कि कर्माबाई से कहें कि वह जैसे भाव से पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाए। पुजारी जी ने अगले दिन पंडित जी सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर पंडित जी कहने लगे कि धन्य है कर्माबाई। पंडित जी कर्माबाई के घर पर जाकर बोले कि मैया, तुम जैसे पहले भाव से खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करो। ये नियम तो संतों के लिए है। अब कर्माबाई पहले की तरह ही जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी और बड़े भाव से उन्हें परोसती। एक दिन वृद्धावस्था के कारण एक दिन कर्माबाई का शरीर शांत हो गया। तब जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी जी को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तब जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा कि मेरी कर्माबाई देह त्याग कर देवलोक चली गई है, जब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। उसके पश्चात से जगन्नाथ जी को बालभोग खिचड़ी का लगाया जाता है। तो मित्रों, आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।